जरा इस घर पर एक नजर डालिए। देखने में तो ये नोएडा का कोई भी आम सा साधारण सा घर लग सकता है ना? लेकिन यही घर बहुत जल्द हिंदुस्तान के सबसे उलझे हुए और दुखद क्राइम केसेस में से एक का सेंटर बनने वाला था। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। तो चलिए इस बेहद उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक चौंकाने वाली खोज से, फिर देखेंगे कि कैसे एक मोड़ ने पूरी कहानी ही पलट दी। हम 3 अलग अलग थ्योरीज की जांच करेंगे, अदालतों के फैसलों को भी समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राज आज भी राज क्यों बना हुआ है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 मई 2008 की रात। तलवार परिवार, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर नूपुर, उनके 13 साल की बेटी आरुषि और उनके घर में काम करने वाले हेमराज सब अपने घर में थे। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, या कम से कम बाहर से तो वैसा ही लग रहा था। तो उस शाम आरुषि को उसके पेरेंट्स से बर्थडे से ठीक पहले एक नया डिजिटल कैमरा मिला। लेकिन अगली सुबह के 6 बजे जब घर की नौकरानी भारती काम पर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। ये बहुत अजीब बात थी। और फिर कुछ ही देर में घर के अंदर से चीखें सुनाई दी। आरुषि अपने ही कमरे में मृत पाई गई थी और घर का जो नौकर था 45 साल का हेमराज, वो गायब था। अब पुलिस के लिए तो मामला एकदम सीधा साधा था। नौकर ने ही मर्डर किया और भाग गया। आरुषि के माता पिता ने भी तुरंत पुलिस को यही बताया कि उनके नौकर हेमराज ने ही उनकी बेटी को मारा है और वो फरार हो गया है। राजेश तलवार ने तो उसे पकड़वाने के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया। तो शुरुआती जांच का पूरा फोकस सिर्फ एक ही इंसान पर था, हेमराज। लेकिन देखिए, यहीं से पूरी जांच पटरी से उतरना शुरू हो गई। पुलिस ने तो बस मान लिया था कि हेमराज ही कातिल है। क्राइम सीन पर दर्जनों लोग आ जा रहे थे, जिससे सारे सबूत खराब हो रहे थे। हद तो तब हो गई जब आरुषि का कमरा ही साफ कर दिया गया। और शायद सबसे बड़ी गलती, पुलिस ने छत की सीढ़ियों पर मिले खून के धब्बों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पुलिस की पूरी थ्योरी को सिर के बल खड़ा कर दिया। ये इस केस का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। पहले 24 घंटे तक जांच करने वालों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर हेमराज ही कातिल है तो वो आखिर गया कहां? इसका जवाब मिला, घर की छत पर उसकी भी हत्या हो चुकी थी। 17 मई को एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने जोर दिया कि छत की जांच होनी चाहिए। जब छत का बंद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। हेमराज की लाश, जिसका गला ठीक उसी तरह काटा गया था जैसे आरुषि का। और सबसे अजीब बात यह थी कि राजेश तलवार ने पहले तो लाश पहचानने से ही मना कर दिया। सोचिए, इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये अब कोई सीधी सादी हत्या और फरारी की कहानी नहीं थी। ये एक डबल मर्डर की ऐसी पहेली बन चुकी थी जो किसी की समझ में ही नहीं आ रही थी। और अब पुलिस के सामने एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा मुश्किल सवाल था कि इन दोनों को आखिर मारा किसने। और यहीं से मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया। इस केस की जांच अलग अलग टीमों ने की और मजे की बात यह है कि हर टीम ने एक ऐसी थियरी दी जो दूसरी से बिल्कुल ही अलग थी। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस केस की जांच करने वाली 3 अलग अलग टीमों ने 3 बिल्कुल अलग अलग लोगों पर उंगली उठाई। देखिए, यूपी पुलिस ने कहा पेरेंट्स ही कातिल हैं। सीबीआई की पहली टीम आई, उन्होंने कहा नहीं, घर के नौकरों ने ये किया है। फिर सीबीआई की ही दूसरी टीम आई और उन्होंने कहा नहीं, पेरेंट्स ही दोषी हैं। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो चलिए इन तीनों थ्योरीज को एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सब था क्या। तो पहली थियरी थी यूपी पुलिस की। उनका कहना था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। इसे उन्होंने ऑनर किलिंग का नाम दिया। लेकिन जब यह मामला सीबीआई के पास गया तो उनकी पहली टीम ने कहानी को बिल्कुल ही पलट दिया। इस थ्योरी के मुताबिक तलवार के क्लिनिक असिस्टेंट कृष्णा और 2 दूसरे नौकरों ने आरुषि पर हमला करने की कोशिश की और फिर हेमराज को इसलिए मार दिया ताकि कोई गवाही न बचे। लेकिन फिर आई सीबीआई की दूसरी टीम। उन्होंने जांच की और शक की सुई फिर से माता पिता पर आ गई। पर इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। उनके हिसाब से राजेश ने हेमराज और आरुषि को साथ देखा, हेमराज पर हमला किया जिसमें गलती से आरुषि को भी चोट लग गई और इसके बाद इस राज को छिपाने के लिए दोनों ने मिलकर आरुषि की जान ले ली। तो सवाल ये है कि पहली 2 थियरीज खारिज क्यों हो गई?
देखिए, यूपी पुलिस की थियरी के खिलाफ कोई मजबूत सबूत था ही नहीं। छत पर जो खूनी जूते का निशान मिला वो राजेश के जूते के साइज से बड़ा था। वहीं नौकरों वाली थियरी इसलिए गिर गई क्योंकि उनके पास अपनी बेगुनाही के सबूत थे। मौके पर उनके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और नार्को टेस्ट को तो अदालत सबूत मानती ही नहीं है। अब ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच में फंस चुका था। ठोस सबूतों की इतनी कमी के बावजूद ये केस अदालत तक पहुंचा और वहां भी इसका सफर किसी ड्रामे से कम नहीं रहा। 2010 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। कहा कि भाई हमारे पास पक्के सबूत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने राजेश तलवार को मुख्य संदिग्ध जरूर बताया। तलवार परिवार ने इसका विरोध किया और असली कातिलों को खोजने की मांग की। लेकिन फिर अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया और उसी को माता पिता के खिलाफ चार्जशीट में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा अजीब था। 2 अदालतें और 2 बिल्कुल उल्टे फैसले। 2013 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन फिर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि सबूत काफी नहीं है और संदेह का लाभ देते हुए माता पिता को बरी कर दिया। तो हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि पूरा मामला सिर्फ अंदाजों पर टिका हुआ था और सबूतों की जो कड़ी होनी चाहिए वो बीच में टूटी हुई थी। इस फैसले के बाद तलवार दंपति, जो 4 साल जेल में बिता चुके थे, बाहर आ गए। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने साल, इतनी जांच के बाद भी सच सामने नहीं आ पाया। चलिए उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस मामले को हमेशा के लिए एक ऐसी पहेली बना दिया जिसका कोई हल नहीं है। ये मामला कई वजहों से आज भी अनसुलझा है। सबसे बड़ी वजह तो शुरुआती जांच में हुई भयंकर गलतियां थी, जिससे पूरा का पूरा क्राइम सीन ही खराब हो गया। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार आज तक नहीं मिला। डीएनए या फिंगरप्रिंट्स जैसा कोई भी ठोस फोरेंसिक सबूत नहीं था। ऊपर से अलग अलग टीमों की बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज और लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट जैसे सबूतों को हमारी अदालतें मानती नहीं हैं। तलवार दंपति को बरी तो कर दिया गया है, लेकिन ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई और हेमराज के परिवार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है और अब ये मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इतनी सारी जांचें, अदालतों के इतने अलग अलग फैसले और सालों की बहस के बाद भी हम आज भी वहीं खड़े हैं, बस एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। आरुषि और हेमराज को आखिर मारा किसने था?